नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है बहुलक, जिसे इंग्लिश में MODE मोड कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं। दी गई सूचना में जो अवलोकन सबसे अधिक बार पुनरावर्तित हो। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर हमारे पास कोई भी सूचना दी गई है तो उसमें कोई भी अवलोकन यदि बाकियों के अवलोकन से अधिक बार आया हो, यानी पुनरावर्तित हुआ हो, बार बार आया हो, लेकिन बाकियों के अवलोकनों से ज़्यादा आया हो, तो आप समझ लीजिए उसे हम क्या कहेंगे, उस अवलोकन को हम लोग बहुलक कहेंगे। ठीक है। एक दूसरी भी उसी के साथ में एक परिभाषा जुड़ी हुई है, अथवा तो जिस अवलोकन की महत्तम आवृत्ति हो, यानी जो भी अवलोकन हो वह उसकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति का मतलब होता है उसका सूचना में सम्मिलित होना, ठीक है ना, तो वो जो है सबसे ज़्यादा बार आया हुआ हो, उस अवलोकन के मूल्य को सूचना का बहुलक कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि कुल 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थियों की जो उम्र है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10, 11, 12, 11, 11, 10, 11, 13, 14, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 10 विद्यार्थियों का एक समूह लिया और सभी की उम्र जानना चाहा। तो पहले वाले की उम्र 11 वर्ष, दूसरे की उम्र 11 वर्ष, तीसरे की उम्र 12 वर्ष, चौथे की 11, पाँचवें की भी 11, छठे की 10, सातवें की 11 और आठवें की 13, नौवें की 14 और 10वें की 11। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 10 यहाँ पर केवल 2 बार आया हुआ है। 11 देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार आया हुआ है। बाकियों की अपेक्षा 11 जो है सर्वाधिक बार आया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमें बहुलक का मान कितना समझना है, 11। ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर समझा जाए कि सबसे महत्तम आवृत्ति, तो मान लीजिए कि उम्र 10 है, 11 है, 12 है और 13 है और 14। तो इसको हम कहते हैं XI यानी अवलोकनों के मूल्य, और इधर आती है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो 10 कितनी बार आया हुआ है, तो आप देख रहे हैं 1 और 2 यानी 2 बार आया हुआ है। 11 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया हुआ है। तो आप यहाँ पर 11 को 5 बार लिख लीजिए। फिर आप देख रहे हैं कि 12 कितनी बार आया है, तो केवल 1 बार। 13 कितनी बार आया हुआ है, वो भी 1 बार। और 14 भी कितनी बार आया हुआ है, 1 बार। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो 11 है उसकी कैसी फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा बार ये यहाँ पर आया हुआ है। 11 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो आप 11 को ही क्या कहेंगे, MO। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम जरा आगे बढ़ते हैं कि भाई MO को शॉर्ट में किससे दर्शाया जाता, बहुलक को शॉर्ट में किससे दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुलक को संकेत में MO द्वारा दर्शाया जाता है। क्यों MO से दर्शाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, मोड कहा जाता है, इसलिए। आइए देखते हैं बहुलक हेतु कुछ आवश्यक सूत्र। तो बहुलक के लिए कुछ आवश्यक सूत्र क्या क्या हैं। किसी भी सूचना को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है अवर्गीकृत सूचना, दूसरा पार्ट है वर्गीकृत सूचना। ठीक है। तो किसी भी सूचना को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है अवर्गीकृत सूचना, दूसरा पार्ट है वर्गीकृत सूचना। अब अवर्गीकृत सूचना के लिए बहुलक का सूत्र क्या होगा और वर्गीकृत सूचना के लिए बहुलक का सूत्र क्या होगा, आइए उसको अच्छे से समझते हैं। तो अवर्गीकृत सूचना में बहुलक का मतलब होता है जो अवलोकन सबसे अधिक बार पुनरावर्तित हुआ हो, यानी जो अवलोकन का मूल्य सबसे ज़्यादा बार सूचना में आया हुआ हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने जो टॉपिक लिया कि 10 विद्यार्थियों की उम्र, तो आप देख रहे हैं कि ये सूचना कैसी है, बिल्कुल फैली हुई है। यहाँ पर इसको हमने कहीं पे भी सुव्यवस्थित रूप से गठित नहीं किया है। तो ये जो सूचना कही जाएगी ये हमारे लिए
अवर्गीकृत सूचना होगी। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सूचना का जो मूल्य है यकसाई पूरी तरीके से बिखरे पड़े हैं, किसी क्रम में नहीं है। ठीक है ना, कोई भी कहीं पे भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सूचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अवर्गीकृत सूचना। उसमें अगर हम मोड की बात करें यानी बहुलक की बात करें, तो जो अवलोकन सबसे अधिक बार पुनरावर्तित हुआ है वही अवलोकन हमारे लिए क्या कहा जाएगा, मोड कहा जाएगा, अर्थात बहुलक कहा जाएगा। तो आप सभी ने देखा कि अवर्गीकृत सूचना में 11 जो है वो सबसे अधिक बार आया हुआ है, इसलिए एमओ मतलब बहुलक का मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा, 11। दूसरी तरफ बात करते हैं वर्गीकृत सूचना। वर्गीकृत सूचना क्या है, जब किसी भी अवर्गीकृत सूचना को सुव्यवस्थित क्रम में गठित किया जाए तो ऐसी सूचनाओं को हम क्या कहते हैं, वर्गीकृत सूचना। वर्गीकृत सूचना में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है असतत वर्गीकृत सूचना और दूसरा है सतत वर्गीकृत सूचना। असतत वर्गीकृत सूचना को इंग्लिश में डिस्क्रीट कहते हैं और सतत वर्गीकृत सूचना को कंटिन्यूअस, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन कहा जाता है। तो असतत वर्गीकृत सूचना के लिए जरा समझते हैं कि एमओ बराबर में क्या होगा, यानी बहुलक का कीमत अगर हमें ज्ञात करनी है, बहुलक हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो एमओ बराबर में जिस अवलोकन की महत्तम आवृत्ति हो, ठीक है ना, यानी जो भी अवलोकन दिया गया है, अवलोकन के मूल्य दिए गए हैं, जिस अवलोकन की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, वही अवलोकन का मूल्य हमारे लिए बहुलक होगा, अर्थात एमओ होगा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं इस पूरी सूचना को, ये जो सूचना थी ये कैसी थी, अवर्गीकृत सूचना। अवर्गीकृत सूचना को देखिए मैंने इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित किया, ठीक है ना, यानी क्रम में लिखा 10, 11, 12, 13, 14 यानी एक्सआई, और फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ में आ गई। तो आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। अब इन सभी अवलोकनों के मूल्य में से सबसे बड़ी आवृत्ति किसकी नजर आ रही है, तो आप सभी को दिख रहा है ये 5 सबसे बड़ी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो ऑब्जर्वेशन होता है यानी अवलोकन का मूल्य होता है, वह हमारे लिए क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, तो यानी जब कभी भी सूचना वर्गीकृत हो लेकिन उसमें असतत सूचना हो, इसे क्या कहा जाएगा, असतत सूचना। इसके अंतर्गत जिस अवलोकन का फ्रीक्वेंसी, जिस अवलोकन की आवृत्ति सबसे महत्तम दिखाई देगी, उसी अवलोकन को हम क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे, यानी एमओ कहेंगे। आइए बात करते हैं सतत वर्गीकृत सूचना के लिए किस प्रकार से बहुलक फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर सतत वर्गीकृत सूचना के लिए बहुलक का सूत्र हो जाएगा MO इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन में 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C। चलिए तो सभी लेटर्स को हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। क्या है, MO का मतलब तो मोड हो गया यानी बहुलक हो गया, ठीक है। L का मतलब होता है लोअर लिमिट इंग्लिश में, यानी हिंदी में कहते हैं निचली सीमा। फ्रीक्वेंसी FM का मतलब हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी सबसे महत्तम आवृत्ति, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है ना, यानी निचली सीमा। निचली सीमा इसको कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी महत्तम आवृत्ति। सबसे जो बड़ी आवृत्ति होगी उसे हम क्या कहेंगे, महत्तम आवृत्ति यानी FM यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब F1 क्या है, तो F1 है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी, यानी महत्तम आवृत्ति के जस्ट पूर्व की आवृत्ति। उसको हम किससे दर्शाएंगे, F1 से। जैसे कि यहीं पर अगर हम बात करें कि भाई F1 क्या होगा, तो सबसे महत्तम आवृत्ति कितनी दिखाई दे रही है, 5, तो 5 के जस्ट बिफोर जो आया हुआ है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, F1, ठीक है। तो ये तो हो गया F1 यानी महत्तम आवृत्ति के पहले की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, F1 कहते हैं। नीचे देखिए 2FM यानी जो महत्तम आवृत्ति है उसी को क्या करना है, 2 से गुणा कर देना है। आगे बढ़ते हैं। F1 तो आपको मैंने समझा ही दिया, महत्तम आवृत्ति के जस्ट पहले की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, F1। अब बात करते हैं F2 क्या है। F2 का मतलब हुआ महत्तम आवृत्ति के पश्चात की आवृत्ति यानी बाद की आवृत्ति। जो भी महत्तम आवृत्ति है उसके बाद की जो आवृत्ति होगी उसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, F2 से। फिर उसके बाद में बात करते हैं C क्या है। C का मतलब होता है क्लास लेंथ, यानी अगर कोई भी हम एक वर्ग रखते हैं यहाँ पर और उसकी आवृत्ति रखते हैं तो उसको समझ लेते हैं अच्छे से। मान लीजिए एक वर्ग दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये एक वर्ग अंतराल दिया गया है। आवृत्ति उसकी दी गई है 2, 5, 1,
1। मान लेते हैं उसकी आवृत्ति दी गई 2, 5, 1, 1। तो आप देखिए सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, उसको हम किससे दर्शाएंगे? FM से, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जस्ट बिफोर की फ्रीक्वेंसी, यानी जस्ट पहले की फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? F1 से। और जस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के आफ्टर की फ्रीक्वेंसी, यानी बाद की फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करेंगे? F2 से। अब हम बात करते हैं कि भाई क्लास लेंथ C क्या है। तो यहां पर देखिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है, उसके सामने का जो क्लास है उसमें बीच में अंतर कितने का है? तो 10 में से 5 माइनस हो गया, तो आपको कितना दिखाई दे रहा है? 5। यानी C इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा? 5। क्लास लेंथ कितना मिल जाएगा? 5। और दूसरी चीज, इसमें लोअर लिमिट L क्या है? तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप सभी को दिख रही है, उसमें जो वर्ग दिखाई दे रहा है, उसके सामने का जो वर्ग दिखाई दे रहा है, उसमें दो चीजें हैं। एक है निचली सीमा, एक है ऊपरी सीमा, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, राइट। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, जो छोटी वाली है उसको लोअर लिमिट, और जो बड़ी वाली है उसको कहते हैं अपर लिमिट। तो जो छोटी वाली है वो हमारे लिए क्या हो जाती है? L। L बराबर में कितना आप सभी को नजर आ रहा है? तो 5 नजर आ रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि जितना कुछ भी मैंने आपको अभी अभी समझाया, ये आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद का जो भी टॉपिक है, यानी सवाल को कैसे करना है, एग्जाम्पल लेकर के मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।